चौधरी चरण सिंह वह प्रधानमंत्री जिससे पुलिस ने ली थी घूस, फिर पूरा थाना कर दिया था सस्पेंड। कभी चुनाव नहीं हारे, नेहरू से मनमुटाव हुआ तो कांग्रेस छोड़ दी। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो पे स्वागत है। चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें। मैं रवि इसी तरह कहानी लेके आता रहूँगा। आइए जानते हैं। बात 1979 की है। शाम के 6 बजे थे। इटावा का उसराहार थाने में धोती कुर्ता पहने एक किसान पहुंचा। माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए उसने सिपाही से कहा, साहब बैल चोरी की रपट लिखवानी है। सिपाही ने इंतजार करने को कहा। बैठे बैठे 1 घंटा बीत गया तो किसान ने फिर से रपट लिखने की गुहार लगाई। सिपाही ने अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद सिपाही ने बुजुर्ग के पास आकर कहा, चलो तुम्हें दरोगा जी बुला रहे हैं। दरोगा जी ने फिर किसान से कुछ आड़े टेढ़े सवाल पूछे और बिना रिपोर्ट दर्ज करे उसे डांटकर थाने से भगा दिया। किसान थाने से जाने लगा तो वही सिपाही फिर से दौड़ते हुए आया। बोला, बाबा थोड़ा खर्चा पानी दे दो तो रपट लिख ली जाएगी। रपट लिखे जाने पर किसान फिर खुश हो गया, लेकिन खर्चा पानी की बात उसे अंदर से खाई जा रही थी। हालांकि वह कुछ पैसे देने पर राजी हो गए। मामला एक बार फिर से दरोगा के पास पहुंचा। 35 रुपए की रिश्वत पर रपट लिखना तय हुआ। शिकायत दर्ज कर मुंशी ने हंसते हुए पूछा, बाबा साइन करोगे कि अंगूठा मारोगे? सभी हंस रहे थे। इसी बीच किसान ने अपने मैले कुर्ते से पेन निकाली और रिपोर्ट पर साइन किया। नाम लिखा चौधरी चरण सिंह। देखते ही देखते कागज पर मुहर लगा दी जिस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखते ही दरोगा सन्न रह गया, शरीर कांपने लगा और कुर्सी पर खड़ा हो गया। इस बार पसीना उसके माथे पर था, लेकिन किसान बनकर पहुंचे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसी को माफ नहीं किया। पूरा का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया। विधायक बने तो अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। चौधरी चरण सिंह मेरठ के नूरपुर गांव में 23 दिसंबर 1902 को पैदा हुए। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। खेती किसानी से घर चलता। पिता चौधरी मीर सिंह चाहते थे कि चौधरी चरण सिंह बेटा पढ़ लिख कर जल्दी परिवार की जिम्मेदारी उठा ले। चौधरी चरण सिंह की पढ़ाई मेरठ के सरकारी उच्च विद्यालय में हुई। साल 1923 में उन्होंने साइंस से ग्रेजुएशन किया। फिर 1925 में आर्ट साइड लेकर पीजी किया। फिर कानून की पढ़ाई के लिए वह वकालत करने गाजियाबाद चले गए। उन दिनों देश में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को देखकर युवाओं में आज़ादी को लेकर जोश बढ़ा हुआ था। साल 1929 में चौधरी चरण सिंह की इस लड़ाई में कूद गए। 1947 उनका नाम पहली बार यूपी की राजनीति में सुनाई दिया, जब कांग्रेस की तरफ से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी गए। 3 साल बाद यानी 1940 में वह सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए। इसी दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1952 में सिक्का पलटा तो चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा बन गए। सत्याग्रह आंदोलन में चौधरी चरण सिंह को जेल जाया में डाला गया। 7 साल बाद देश को आज़ादी मिल गई। चौधरी चरण सिंह के त्याग और उनकी मेहनत के कारण लोग अब उन्हें चौधरी चरण सिंह बुलाने लगे थे। उनकी गिनती कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में होने लगी। साल 1951 में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। इसी दौरान उन्होंने न्याय और सूचना विभाग का कारभार भी संभाला। 1952 में डॉक्टर संपूर्णानंद यूपी के सीएम बने तो चौधरी चरण सिंह को राजस्व और कृषि विभाग का दायित्व मिला। इसी साल चौधरी साहब ने यूपी के किसानों के लिए जमींदारी उन्मूलन विधेयक पारित किया। इससे अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही जमींदारी प्रथा खत्म हो गई। इससे किसानों को भी खेती के लिए जमीन मिलने लगी, जिस पर पहले जिम्मेदारों का हक चलता था। इस फैसले ने राजनीतिक और व्यक्तिगत तौर पर चौधरी चरण सिंह का कद बढ़ा दिया। विधेयक पारित करने वाली कांग्रेस पार्टी 1960 में फिर से चुनाव जीती और चौधरी चरण सिंह साहब को किसानों का नेता माने जाने लगा। इसी साल चंद्रभान गुप्ता की सरकार में उन्हें गृह और कृषि विभाग दिया गया। नेहरू से मनमुटाव हुआ तो कांग्रेस छोड़ दी। चौधरी चरण सिंह ने 17 साल 1951 से 1968
यूपी में कांग्रेस का बड़ा चेहरा बने रहे। हालांकि सन 1967 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मनमुटाव के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। यूपी के राजनीतिक पंडित यह मान चुके थे कि शायद अब चौधरी चरण सिंह की चौधराहट में फर्क आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस से कटकर उन्होंने राजनारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे गद्दावर नेताओं के सहयोग से एक नई राजनीतिक पार्टी भारतीय क्रांति दल बनाई। इसी साल चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 3 अप्रैल 1967 में यूपी की सत्ता संभालने वाले चौधरी चरण सिंह ने एक साल बाद यानी 1968 में सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि 1970 में हुए मध्यावधि चुनाव में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की और दोबारा 17 फरवरी 1970 में वह मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वो केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने तो उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। इसके बाद वह केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने तो उन्हें मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यू के सहयोग से प्रधानमंत्री भी बन गए। लाल किले पर झंडा फहराने धोती कुर्ता में पहुंच गए चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। वह यूपी के इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी भी कोई चुनाव नहीं हारा। बागपत जिले का छपरौली गांव जहां से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, वहां आज भी लोग उनके किस्से कहानियां सुनाते हैं। छपरौली के रहने वाले रामपाल कहते हैं, चौधरी साहब का एक बेहद चर्चित किस्सा है। प्रधानमंत्री बनने के 19 दिन बाद चौधरी चरण सिंह को लाल किले पर झंडा फहराना था। वह पहली दफा झंडारोहण करने गए तो उनसे पीए ने पूछा कि सर, क्या आप धोती कुर्ता और टोपी में ही झंडा फहराने चलेंगे? इस पर चौधरी चरण सिंह ने कहा, बिल्कुल, आज पूरा देश देखेगा कि एक किसान का बेटा लाल किला पर झंडा फहराएगा। यही थी चौधरी चरण सिंह की कहानी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, इसी तरह कहानी आपको आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।